देखिए, हम लोगों ने लेबर का पेमेंट के लिए जो स्कीम आप लोगों के सामने हम लोगों ने रखे हैं, उसको अगर ध्यान में देखेंगे, एक में है हम लोग एफिशिएंसी कंसीडर करते हैं और दूसरा सिचुएशन में जहां पर हम लोग एफिशिएंसी कंसीडर करते नहीं है। तो एफिशिएंसी का तो एक फॉर्मूला है ही, जहां पर हम लोग एफिशिएंसी कैलकुलेट करके डिफरेंशियल पीस रेट ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी हम लोग उसको पेमेंट करते हैं। लेकिन ये छोड़ के और भी कुछ प्रीमियम लेवल, दैट इज हाई क्वालिटी लेवल, कुछ लेबर का पेमेंट सिस्टम अवेलेबल है, जिसके बेसिस से हम लोग लेबर का एफिशिएंसी के बेसिस से ही उसका पेमेंट करेंगे। लेकिन मजे का बात है, यहाँ पर एफिशिएंसी नॉट ऑन द बेस्ट ऑफ द आउटपुट एंड एक्चुअल आवर वर्क। यहाँ पर जो एफिशिएंसी कैलकुलेशन होगा वो इनडायरेक्टली एफिशिएंसी कैलकुलेशन होगा, डायरेक्टली एफिशिएंसी कैलकुलेशन नहीं होगा। लेकिन एफिशिएंसी जो कैलकुलेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सेव। सो एफिशिएंसी कैन बी मेजर्ड under two different approaches. One, based on actual output, and hours worked with respect to standard. Output, स्टैंडर्ड आउटपुट, हम लोग उसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड आवर्स। ये एक तरीका है जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है, यूजिंग डिफरेंट टेलर सिस्टम एंड पेफडब्ल्यू टेलर का जो सिस्टम था प्लस इमर्शन प्लान जो था, ये सब इस कैटेगरी में आता है। इसका अंदर में जो कैटेगरी हम लोग फॉलो करेंगे दैट इज एफडब्ल्यू टेलर इमर्शन एफिशिएंसी प्लान, ये सब अगर हम लोग बात करेंगे उस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा होता है एफिशिएंसी बेस्ड ऑन टाइम saved over time allowed or time allowed or standard time। ओके, यहां पर आज हम लोग बात करेंगे रोअन स्कीम, रोअन इंसेंटिव स्कीम। सबसे पहले बात करेंगे हेल से इंसेंटिव स्कीम, रोअन और एक होता है हेल से वेब स्कीम। हेल से वेब स्कीम
ये तीन ही हम लोगों का सिलेबस में है प्रीमियम बोनस स्कीम के अंतर्गत, उसको ही हम लोग फॉलो करेंगे। चलिए तो काम शुरू करते हैं। मतलब ये जो स्कीम हम लोग सिखाएंगे, जहां पर हम लोग एफिशिएंसी की कदर करेंगे, लेकिन फर्स्ट अप्रोच में एफिशिएंसी का परसेंटेज हम एक्सप्लिसिट कैलकुलेट करके उसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर इम्प्लाइड ऐसा स्कीम डेवलप किया है जहां पर इम्प्लाइड आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो वहां पर है हेल्से मेथड। हेल्से मेथड यहां पर होता है बोनस का, वेजेस का टू कंपोनेंट होता है। वेज पेबल टू पार्ट्स, एक टाइम वेजेस प्लस बोनस कंपोनेंट। प्लस बोनस component. One is time wages, another is bonus component. Bonus equal to, यहाँ पर not based on the direct calculation of efficiency, हम लोग बोनस यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे? बोनस इक्वल टू 20%, 50% of the time saved. Now time saved equal to time allowed by standard time minus time taken। तो जो जितना सेव करेगा, इनडायरेक्टली कौन ज्यादा सेव करता है बेटा? जो ज्यादा एफिशिएंट है। कोई बंदा एक प्रॉब्लम 10 प्रॉब्लम 4 दिन लगा के करता है, कोई बंदा एक दिन में ही 10 प्रॉब्लम मारता है। इसका मतलब कौन एफिशिएंट है? जो एक दिन में काम कर लेता है। तो यहां पर बोल रहा है जो एफिशिएंट है वो ज्यादा टाइम सेव करेगा। यस और नो? मैंने 10 प्रॉब्लम करने के लिए आपको 10 घंटे दिया है, तो कोई बंदा उसको 10 घंटे लगा के ही कर रहा है, कोई बंदा उसको 10 से 11 घंटा लगा के कर रहा है, और कोई बंदा उसको 3 घंटे में कर दिया। जो बंदा एफिशिएंट है वो 3 घंटे में करेगा, ऑटोमेटिकली उसका बोनस का कंपोनेंट बढ़ जाएगा, बिकॉज 50% ऑफ द टाइम सेव्ड। सो जितना ज्यादा टाइम सेव करेगा उतना ही उसको बोनस मिलेगा। सो दैट इज द मेथड ऑफ हेल्थ। अब हेल्थ से वेयर क्या है? वेयर मेथड, यहां पर सेम चीज क्या एप्लीकेबल होगा? यहां पर सेम चीज एप्लीकेबल होगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन मजा के बाद है 50% की जगह होगा 33.33%, मतलब 1/3 ऑफ द टाइम सेट। मतलब मैं बोल सकता हूं हेल्थ मेथड में एफिशिएंसी को ज्यादा भाव देके रखा है, हेल्थ वेयर में एफिशिएंसी को भाव दिया है लेकिन थोड़ा कम। यहां पर बोनस मिलता है 50% ऑफ टाइम सेव, और यहां पर मतलब ज्यादा बोनस उसको मिलेगा 50% ऑफ द टाइम सेव इनटू, मतलब जितना आवर सेव किया है उसका 50% इनटू रेट पर आवर। अच्छा, यहां पर एक चीज और भी दिखाना है, टाइम वेजेस मतलब इक्वल टू आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर। सेम चीज भी होगा। डन।
that is Halsever. Then Rowan method of incentive. आप लोग देखिए, पहले दो मेथड में एक कॉमन क्रिटिसाइज है, कोई बंदा सुपर एफिशिएंट है, तो सुपर एफिशिएंट मतलब 10 घंटे का काम 1 घंटे में कर दिया, तो उसको भी जितना बोनस मिलता है, जो बंदा 10 घंटे के बोनस का परसेंटेज मिलता है, जो बंदा 10 घंटे का काम 8 घंटे में करता है उसको भी सेम परसेंटेज मिलता है। मतलब ये दोनों मेथड में तो एफिशिएंसी को कंसीडर करता है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया। क्या सर, यहां पर एक टेक्निकली इश्यू हो गया। व्हाट इज द टेक्निकल इश्यू? सर यहां पर सुपर एफिशिएंट और एफिशिएंट को सेम कैटेगरी में डाल दिया है। मतलब जो 10 घंटे का प्रॉब्लम 8 घंटा में करता है उसका भी जो भाव, जो 10 घंटे का प्रॉब्लम 2 घंटा में करता है उसका भी सेम भाव। मतलब जो 8 घंटा टाइम सेव करता है उसका भी बोनस का परसेंटेज है 50%, और जो 2 घंटा टाइम सेव करता है उसका भी बोनस का परसेंटेज है 50%। मतलब बोनस का कैटेगरी दोनों को 50% और 33.33% दोनों सेम रखा है। तो रोहन स्कीम बोल रहा है नो, इसको भी चेंज करना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली उसने और एक प्रोसेस डेवलप किया है जहां पर बोनस इक्वल टू चलिए बोनस इक्वल टू नो प्रॉब्लम, टाइम सेव्ड, सॉरी टाइम टेकन by time allowed into time saved। मतलब वहां पर प्रोपोर्शन ऑफ टाइम टेकन एंड टाइम अलाउड ही होगा आपका टाइम सेव के ऊपर बोनस का परसेंटेज इनटू रेट पर आवर ओके। सो दैट आर द टू स्कीम। दोनों में ही टाइम वेजेस बेसिस में होगा, और प्रीमियम बोनस का पार्ट हेल्थ में 50%, हेल्थ में 30%, और रोहन में प्रोपोर्शन ऑफ परसेंटेज की जगह यहां पर डाल दिया है टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड। मतलब परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइज्ड बाय वर्किंग परसेंटेज, दैट इज टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड। एक प्रॉब्लम करते हैं। illustration showing the total earnings under Halsey system and Rowan incentive scheme and effective labor cost. Solution. यहां पर टाइम अलाउड बोल दिया है 8 आवर एंड टाइम टेकन नहीं बोला है। टाइम टेकन 6 आवर्स
statement showing total wages. हल से that is हल से रो 1 टाइम अलाउड कितना 8 hours 8 hours time taken time taken 6 hours 6 hours time saved कितना 2 hours 2 hours time wages कितना hours what into rate per hour that is equal to I think 8 घंटा काम 6 घंटा काम किया है तो 6 hours into ₹8 that is equal to ₹48 यहां पर भी आई थिंक सेम होगा एड बोनस हेल्थ से अगर फॉलो करते हैं तो हेल्थ से मेथड अगर फॉलो करते हो तो क्या होगा 50% 50% of the time saved which is given 2 hours into मतलब उसको बोनस मिलेगा कितना घंटा का एडिशनल उसको मतलब काम तो 6 घंटा किया है उसको एडिशनल कितना आवर का बोनस मिलेगा उसको 50% ऑफ टाइम से मतलब 1 घंटा का एडिशनल बोनस मिलेगा तो 1 घंटा का रेट कितना है इनटू रेट पर आवर रेट कितना है अच्छा इट इज बेटर टू राइट 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर कितना होगा 50% into time service 2 into rupees how much 8 that is equal to how much rupees how much 8 8 हो जाएगा सर रोहन that is कितना टाइम टेकन हो गया है 6 टाइम अलाउड हो गया है 8 टाइम सेव्ड हो गया है 2 रेट पर आवर हो गया है ₹8 बोलो कितना आ रहा है 12 हो जाएगा सर रुपीज टोटल अर्निंग्स
टोटल अर्निंग्स कितना? 56. इफेक्टिव लेबर कॉस्ट मतलब पर आवर, इफेक्टिव लेबर कॉस्ट पर आवर क्या होगा? 56 बाई 56 that is total wages divided by time taken by hours worked, कितना होगा? ₹7. कितना होगा? 80/8. ना गलत किया है। 56/6 9.3 है। 9.33 और यहाँ पर 60/6 इफेक्टिव कॉस्ट कहाँ निकालते हैं? ठीक है। सर एनी क्वेश्चन? सर इफेक्टिव कॉस्ट कहाँ निकालते हैं? सॉरी तुम्हारा आवाज मेरे पास नहीं आ रहा है बेटा। सर इफेक्टिव कॉस्ट कहाँ निकालते हैं सर? कोई सुन सकते हो तो एक बार बोलोगे? इफेक्टिव कॉस्ट क्यों निकालते हैं सर? क्वेश्चन में पूछा है कितना पर आवर का लेबर का अर्निंग्स है, कितना पर आवर लेबर चलाने के लिए दो मेथड का कॉस्ट कितना है, दैट्स व्हाई इफेक्टिव कॉस्ट निकालते हैं। बोला है, अगर नहीं बोलता है तो नहीं करता, बोला है लेबर कॉस्ट। तो कंपेयर करना चाहता है तो मेथड में किसमें लेबर कॉस्ट ज्यादा होता है। डन। illustration बोलो। Following from the following data calculate the work cost of the job performed by Ajay and Saurabh। अजय को क्या मिलता है? अजय को बोनस मिलता है 100 हल्से में और सौरभ को बोनस मिलता है, सौरभ को बोनस मिलता है अंडर रोहन स्कीम में। बोल रहा है मुझे टोटल वर्क कॉस्ट निकाल के दिखाओ। ठीक है, लेकिन ये सब करने से पहले मुझे जो लगेगा, मुझे अजय एंड सौरभ का टोटल अर्निंग्स कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन, टोटल अर्निंग्स ऑफ अजय एंड सौरभ। डन।
करें। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टाइम अलाउड फॉर 100 यूनिट्स इज 40 आवर्स और टाइम अलाउड फॉर 100 यूनिट्स और इज 42 आवर्स। रेट पर यूनिट इज 3, रेट पर यूनिट इज ₹4, रेट पर आवर is 8, rate per hour is 12. Actual time taken is 48 and 70. Okay. Actual unit produce 150 units and 200 units. कोई बोल सकता है, मान लीजिए अजय जो 150 यूनिट प्रोड्यूस करता है वो कितना घंटा काम किया है? सर 48 आवर्स। कितना उसका टाइम देने चाहिए था उसको? उसका टाइम अलाउड कितना है? 40 आवर्स। 100 यूनिट्स के लिए 40 आवर्स। स्टैंडर्ड फॉर ऑलवेज एक्चुअल, याद रखना ये बात। 40 आवर्स फॉर 100 यूनिट्स। इसने तो प्रोड्यूस किया है 150 यूनिट्स, तो स्टैंडर्ड आवर कितना होना चाहिए? 60 आवर्स। गुड। तो एक्चुअल आउटपुट इसका 150 यूनिट्स, 150 और इसका 200। कोई प्रॉब्लम? एक्चुअल आउटपुट ब्रैकेट में यूनिट्स। गुड। स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड टाइम for 100 units of output कितना बेटा? 100 यूनिट्स के लिए इसका देता है 40 आवर्स और उसको देता है 40 आवर्स और इसको देता है 42 आवर्स। कोई बोल सकता है क्लास में स्टैंडर्ड टाइम for actual output, standard time for actual output कितना? स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना? 60 hours. 60. कैसे किया? Sir, 40 by 100 into 150. सर 40 hours for 100 units. Yes or no? Yes, sir. Into कितना? 150 units. इक्वल टू कितना आता है बेटा? That is equal to 60 hours. Yes or no? और यहां पर 42 आवर्स फॉर 100 यूनिट्स, तो 200 यूनिट्स का कितना होगा? 84. 54 आवर्स। सर 84 होगा। हाँ अर्षद, क्या सवाल है बोलो। सर स्टैंडर्ड टाइम फॉर 100 यूनिट्स आउटपुट जो है सर वो समझ में नहीं आया। क्वेश्चन में बोल दिया है 100 यूनिट बनाने के लिए अजय को लगना चाहिए 40 आवर्स एंड सौरभ को लगना चाहिए 42 आवर्स। अगर 100 यूनिट बनाने के लिए अजय को 40 आवर्स लगता है तो अजय को 150 यूनिट बनाने के लिए कितना लगना चाहिए? 60 आवर्स। यूनिटरी मेथड सोचो। 100 यूनिट्स के लिए 40 आवर्स, एक यूनिट के लिए 40 by 100
वैसे वाला सर 40/100। क्लियर? सर ये तो आप सेकंड वाला बता रहे सर, वो 100 यूनिट वाला। हाँ, 100 यूनिट्स आ जाएगा। सेम प्रोसेस सौरभ के लिए भी तो होगा। 100 यूनिट्स बनाने के लिए 42 आवर्स देता है, तो 200 यूनिट्स बनाने के लिए कितना देगा? 42/100 इंटू 200। ओके सर। ओके, समझ गए सर। ये जो रोवन जो लिए सर, यस, ROWAN सर, वो वाला में जो 42 आवर, अच्छा दोनों अलग अलग सर अप्रोच है या दोनों अलग अलग है? फॉलो करता है। एंड सॉरी, अजय हेल्थ से फॉलो करता है और सौरभ रोहन फॉलो अच्छा करता है। अच्छा, अब समझ में आ गया सर, अब क्लियर हो गया। ओके, वो वाला हम मिस कर दिए थे। ठीक है सर, हो ही थैंक यू। सकता है, ऑनलाइन में देखते हो तो ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम रहता ही है, मैं जानता हूं। टाइम, इसलिए प्रॉब्लम को मैं तुम लोगों के सामने करता हूं। टाइम टेकन, सॉरी टाइम सेव्ड कितना? अच्छा, टाइम टेकन कितना? सर अजय ने टाइम लिया है 48 और सौरभ ने 70, तो 48 और इसमें 70 आवर्स। टाइम सेव्ड कितना बोलो? 12, 12 आवर्स, 14, 14 आवर्स। डन। नाउ टाइम वेजेस कितना? आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर। बोलो कितना होगा? कितना आवर काम, रेट पर आवर कितना है? रेट पर आवर नॉट यूनिट, पर आवर है 8 रुपया 12 रुपया बाबा। ठीक है, तो इसका है कितना? टाइम वेजेस निकालो। 48 घंटा काम किया है, आवर्स इंटू ₹8, और यहां पर होगा 70 आवर्स काम किया है इंटू ₹12 आई थिंक। हाँ, बोलो क्या होगा? दैट sir इज 384, सॉरी, 384, और यहां पर जितना लग रहा है मुझे 840, ओके। टाइम वेजेस हुआ द बोनस। हेल्थ में क्या होगा? 50% इंटू टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड इंटू रेट, दैट इज इक्वल टू 50% इंटू कितना रेट? टाइम सेव्ड 12 इंटू रेट पर आवर कितना? 8, ₹8 पर आवर। कितना आता है? 48, ₹48। यहां पर रोहन सिस्टम में कितना होगा?
इंटू, अच्छा बोलो कितना टाइम टेकन है सर? 17। टाइम कितना अलाउड है सर? 84। टाइम सेव्ड कितना है सर? 14। एग्री? 70 by 84 into 14, that is equal to 70 by 84 into 14, 11.67. yes or no? सर रेट तो इंटू नहीं किया सर। oh right, रेट कितना था? into 12, 140. are you sure? 70 into 14 into 12 divided by 84, 140. Total wages कितना? 384 plus 48, 432. यहां पर 980. रुपीज 980. टोटल वेजेस मतलब टाइम वेजेस प्लस बोनस। डन। now statement showing work cost. That is Ajay, Saurav, rather मुझे ऊपर में वही लिखना चाहिए था। अच्छा ब्रैकेट में यहां पर दे रहा हूं अजय इज बेटर, और ये था सौरभ। क्या क्या खर्चा? ऑब्वियसली वर्क कॉस्ट बोला है तो मटेरियल खर्चा भी रहेगा। मटेरियल कॉस्ट 6681020, मटेरियल 6681020, wages, डायरेक्ट वेजेस कितना? 432 और 980। प्राइम कॉस्ट कितना? 1100। कितना? 2000। yes or no? At factory overhead, factory overhead, प्रोडक्शन ओवरहेड कितना? देखो कुछ बोला है, फैक्ट्री ओवरहेड बोल दिया है 150% ऑफ वेजेस और ये है 100% ऑफ वेजेस। तो चलो अजय 150% ऑफ 432, सौरभ 100% of 980 कितना होगा बोल? 648. सॉरी 648. 648
और यहाँ पर 980 वर्क्स कॉस्ट कितना 1748 2980 done 1748 and 2980 is it okay that is a work cost तो एक क्वेश्चन था from the following data calculate the work cost of the jobs performed by Ajay and Saurav agree so any doubt regarding Halsey and Rohan any doubt सर Rowan, No, sir. जो परसेंटेज में उतना ही लेंगे सर हाँ बोलो एक बार सर जो फैक्ट्री ओवरहेड में जो वेजेस दिया हुआ है जितना दिया रहेगा उतने ही लेंगे सर तो 150 दिया हुआ है बोल दिया है 150% ऑफ वेजेस तो वेजेस का 150% टोटल वेजेस ऑब्वियसली एंड फैक्ट्री ओवरहेड का 100% ऑफ वेजेस तो जिसका जो है उसका बेसिस का उसका परसेंटेज होगा ओके सर ओके एसजे मैम का क्लास कितने बजे है 11 बजे 11 बजे तो वहां पर मैं क्लास लूंगा सर कल के क्लास में सर जो इमर्जन एफिशिएंसी प्लान का सर जो रेट दिए थे सर बोनस वाला सर वो फिक्स रहेगा सर हर क्वेश्चन में सॉरी सर लास्ट क्लास में सर इमर्जन एफिशिएंसी प्लान में सर जो आप रेट दिए थे बोनस का जो परसेंटेज दिया है वो फिक्स्ड लेकिन सिर्फ लास्ट वाला पार्ट अबव 100% के लिए 120% प्लस जैसे एफिशिएंसी होगा वैसे ही होगा तो वो सिस्टम में वो सर परसेंटेज है सिस्टम राइट वो सिस्टम में इनबिल्ट है हाँ ये सब सिस्टम इनबिल्ट टेक्निक है आप लोगों को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जहां पर कंपनी खुद डेवलप करता है कंपनी ऐसे ही कर सकता है बोल सकता है अगर 66.67% की जगह बोल सकता है 80% के लिए वीकली रेट है टाइमली गारंटेड रेट अप टू 100% के लिए 130% 100% एफिशिएंट 80% टू 100% एफिशिएंसी के लिए ये भी बोल सकता है अबव 100% होगा तो 2% फॉर ईच इंक्रीज ऑफ द परसेंटेज वो भी बोल सकता है यहां पर हेल्थ से मैंने बोल दिया है हेल्थ से की जगह अगर हेल्थ से वेर बोलता है तो आप लोग 50% की जगह 33 1/3% लेंगे समझ में आया यस यस सर चलो ये क्वेश्चन थोड़ा एक बार देख हाँ जो 33.3% जो है रोहन में वो क्या फिक्स रहता है वहाँ उसकी जगह क्या 50 बेटा या कभी रोहन नहीं है हेल्थ से वेर में वो सिस्टम में है हेल्थ से वेर में 33.33% वो फिक्स्ड है जैसे हेल्थ में 50% फिक्स्ड है वो भी फिक्स्ड है अगर हाँ अगर 50% का जगह 40% करता है तो क्वेश्चन में बोल देगा हेल्थ से प्रीमियम ब्रैकेट में 40% मतलब वहां पर 50% पकड़ के मत करना 40% पकड़ के करना ओके सर मतलब वो इंडिकेट कर रहा है डू इट 40% बोलो actual hour worked in a week 38 40 30 actual rate of wages बोल दिया है production in units बोल दिया है P21 Q60 Q36 130 and R 46 units and 25 units
स्टैंडर्ड टाइम भी बोल दिया है। मुझे बोलो, यहां पर सिर्फ इतना करके बोलो मुझे, स्टैंडर्ड टाइम कितना होगा। मैं अभी अटेंडेंस नहीं कॉल करूंगा। एकदम कितना स्टूडेंट है? 51। वेरी गुड। आप लोग एकदम मैम का क्लास में रहेंगे, वहां पर मैं डबल अटेंडेंस दे दूंगा। ठीक है? ओके सर। एकदम तब डबल दे दूंगा, इस क्लास का उस क्लास का भी। ओके सर। ओके बाय सर। बाय सर। समझ में आया? तो बोलो यहां पर कैसे करोगे? यहां पर टाइम वॉक कैसे होगा? ये फोटो आप लोग उठाओ। अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, बुद्धि लगा के ये प्रॉब्लम का सलूशन बोलो। मैं ये प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में करूंगा। नेक्स्ट क्लास मतलब 11 बजे के क्लास में कराऊंगा। ठीक है? यस सर। एकदम। अभी लीव कर दे सर। आप लीव कर सकते हो। ओके बाय सर। बाय। छोटे में बड़े हो गए। बाय सर। बाय बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। सर हाँ सर बोल रहे हैं हम वाईफाई यूज कर रहे हैं, बैलेंस खत्म हो गया तो 11 बजे के बाद नेटवर्क चलता ही नहीं है। क्यों? 11 बजे के बाद नेटवर्क चलता नहीं है? हाँ सर, मतलब कब बीच बीच में अटक जाता है। नाम क्या है? सर शालिनी चौधरी। ठीक है, थैंक यू सर। जितना तक काम कर सकते हो देखो, बाकी देखता हूँ। ओके सर।